प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में शालोम कहता हूं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि फिर से एक बार इस वीडियो के मार्फत आपसे बात कर सकता हूं, खुदा की बातों से चर्चा कर सकता हूं और ये मेरी खुशनसीबी है कि खुदा के कलाम को पेश करने वाला हो सकूं। तो खुदा का शुक्र करता हूं और दिल में ये हसरत और ये दुआ रखता हूं कि इस कलाम के सुनने वाले और पढ़ने वाले खुदा की ओर से बरकत पाने वाले हो सके। बीते समय खुदा आपने आपको कलाम के वसीले से बरकत दी और ये खिदमत है ही इसलिए कि कलाम के वसीले से सुनने वाले बरकत पाए और उनकी उन्नति ठहरे। आज आप लोग के दरमियान मैं प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के पहले पद से 10वें पद तक पढ़वाना चाहूंगा। जी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। जी। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे जी। कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। जी। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। जी। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और जैसा कि आपने यहाँ सुना और परमेश्वर के वचन से पढ़ा गया कि एक व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा है, मोहताज है, कमजोर है। तो बाइबल बताती है लोग इसकी मदद किया करते थे और मदद ये थी कि लोग इसे हैकल के दरवाजे के पास ला के रख दिया करते थे। जी हाँ, हैकल का दरवाजा मंदिर के फाटक के पास, जहां से वो आने और जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि वहां पर खुदा के लोग, खुदा के खादिम पतरस और यूहन्ना जब इबादत के लिए जा रहे थे, जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक हसरत भरी निगाह से ये भिखारी उनसे कुछ पाने की आस रखता है और उसकी सलामती के लिए और उसकी बरकत के लिए उन्होंने एक बात उससे कही, जिस बात ने उसकी जिंदगी बदल दी, जिस बात ने उसके टखनों में बल और उसकी जिंदगी में चंगाई ठहरा दी। आज वही जिक्र मैं आपके बीच लेके आया हूँ और मेरी दुआ यह है कि इसके सुनने वाले भी अपनी जिंदगी में नया दम हासिल करने वाले हो सके, उनके टखनों में जोर हासिल होने वाला हो सके, वो एक नई कुव्वत से भरने वाले हो सके। खुदा उनकी जिंदगी में करिश्मे करे, खुदा उनकी जिंदगी में बड़ा काम करे और वो गवाही दे, नाचे, गाए, खुशी मनाए और खुदा के घर में इबादत करने वाले हो सके। ये व्यक्ति अभी तक खुदा के घर के भीतर नहीं था, सुनिएगा गौर से, ये तो दरवाजे के पास बैठा करता था। लेकिन दुआ करता हूँ कि इसकी जिंदगी में जो मौजूदा हुआ कारण ठहरा कि खुदा के घर में जाने पाया और खुदा के घर में खुदा की इबादत करने पाया, शुक्रगुजारी करने पाया, धन्यवाद के गीत गाने पाया। और इसकी जिंदगी को देख के और इसके गीतों को सुनकर बहुतों ने जान लिया, अरे ये तो वो है जो हैकल के दरवाजे में बैठा करता था, मंदिर के फाटक में बैठा करता था, ताकि आने जाने वालों से कुछ हासिल कर सके और इसकी जिंदगी गुजर हो सके। भाई बताती है ये वो समय था जब यूहन्ना और पतरस दुआ के लिए, सुनिएगा गौर से, अपनी प्रार्थना के लिए, संगति के लिए खुदा के घर में जा रहे थे। ये दिन का 3 पहर था और ये व्यक्ति फाटक के पास लाके बिठा दिया जाता था। वचन में लिखा है ये फाटक बहुत रोमांचक लगता है मुझे, क्योंकि इस फाटक का नाम है सुंदर फाटक। जी हाँ, खूबसूरत फाटक। बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि एक फाटक है जिसका नाम ही खूबसूरत है। आज दुनिया में बहुत सारे मोहताज ऐसे हैं, बहुत सारे कमजोर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सुंदर फाटक में हैं और उनको अभी तक मालूम नहीं है कि उनकी हकीकी जरूरत क्या है। जी हाँ, आज बहुत सारे लोग सुंदर फाटक में बैठे तो हैं, खूबसूरत फाटक में बैठे तो हैं, ब्यूटीफुल गेट में बैठे तो हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनकी जिंदगी में एक चीज
की कमी है जो हकीकी तौर से उनकी जिंदगी को खूबसूरत, उनकी जिंदगी को शानदार, उनकी जिंदगी को ब्यूटीफुल बना सकती है। आपको बताना मांगता हूं, इनके पास सचमुच में यीशु मसीह की घटी है, यीशु मसीह की आवश्यकता है। जो इस भिखारी की आवश्यकता थी, जो इस भिखारी की जरूरत थी, इस भिखारी के पास लोगों से मांगने के अलावा और कुछ काम नहीं था। ये सिर्फ लोगों पे निर्भर रहा करता था कि उस फाटक में, ताकि आते जाते लोगों से कुछ हासिल कर सके, और लोग तरस खा के इसे कुछ दे दिया करते थे, और जो ये हासिल करता था उससे वो अपनी जीविका चलाता था। यहाँ पे एक बात जो लिखी है, ये सुंदर नामक फाटक में बैठा करता था। कहना है मांगता हूं, कहीं आप भी ऐसे किसी फाटक के पास तो नहीं बैठे जहां पर आप अपने जिंदगी को, आप अपने मुकाम को, आप अपने जिंदगी की चीजों को सुंदर महसूस करते हैं। मैं आपसे कह देना मांगता हूं, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास यीशु मसीह है कि नहीं। अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो अभी भी आप धोखे में, अभी भी आप भ्रम में, क्योंकि ये फाटक जो द्वार कहलाता है, जो हैकल का द्वार कहलाता है, वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। ये सुंदरता कहीं और से हासिल नहीं होती, ये खूबसूरती किसी और बात की नहीं, लेकिन ये यीशु मसीह की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 7वें पद को पढ़वाना मांगूंगा जी। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, लिखा है कि तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए, हाँ वे सब चोर और डाकू हैं, जी, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा लिखा भीतर है प्रवेश कि यीशु करे, मसीह फिर कहने लगे कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा। अगर आपने अभी तक ये व्यक्तिगत अनुभव यीशु मसीह के साथ, इस द्वार के साथ नहीं हासिल करा, तो आज आपसे कह देना मांगता हूँ कि उस मुकाम पर जो आपकी कामयाबी की सुंदरता है, उस मुकाम पर जो आपकी हर तरीके की खुशियों की मुकाम है, स्थान है, आप जरूरत है आपको कि आप उस द्वार को अनुभव करें, उस द्वार को ग्रहण करें, उस द्वार के द्वारा भीतर प्रवेश करें, उस जगह जो खुदा का घर कहलाता है, खुदा की हुजूरी कहलाती है, खुदा का निवास स्थान कहलाता है, ताकि आप जानने वाले हो सकेंगे कि सचमुच इसी के अंदर खूबसूरती है, इसी के अंदर चीजें ब्यूटीफुल है, और इसी के अंदर चीजें शानदार है। मैं कहना मांगता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह कहने लगे द्वार मैं हूँ। अभी तक ये सिर्फ एक ऐसे फाटक के पास बैठा करता था जो सिर्फ नाम का खूबसूरत था, लेकिन इसको मालूम नहीं थी कि हकीकी खूबसूरती तो यीशु मसीह में है, हकीकी नजात तो यीशु मसीह में, हकीकी आराम तो यीशु मसीह में। हाँ, यीशु मसीह के ही द्वारा मुझे नजात मिलेगी। और जब इसको ये बात दी गई, इसके अंदर इम्पार्ट की गई, तो मैं शुक्र करता हूँ आसमान के खुदा का कि इसकी कमजोरियत में, इसके दुर्बलता में सामर्थ आके ठहर गई, कुव्वत आके ठहर गई। मालूम कैसे? वो जन जो खुदा के जन कहलाते थे, यूहन्ना और पतरस, जब इसकी ओर देखते हैं, इसकी कमजोरी की ओर देखते हैं, इसकी जरूरत की ओर देखते हैं, तो आपस में रजामंद होके उससे कहते हैं कि सुन, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। मालूम ये कब कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? ये आरंभिक कलीसिया के अगुवे कह रहे हैं, ये प्रेरित कह रहे हैं जो खुदा की रूह से भरे हुए हैं। अभी पहले अध्याय और दूसरे अध्याय पे इन पे खुदा का बड़ा जलाल जाहिर हुआ। दूसरे अध्याय में खुदा की रूह इन पर उतरी। दूसरे अध्याय में आप पढ़ते हैं ये वही पतरस है जिसके एक संदेश ने 3000 लोगों के जीवन को बदल दिया। लोग रूह से भरने लगे, लोग रूह के द्वारा छुए गए। आज बड़े हियाव के साथ, बड़े अनुभव के साथ, ताजे ताजे अभिषेक के साथ जब हैकल में जा रहा है, तो उस व्यक्ति की जरूरत को जानकर ये उससे कह रहा है कि सुन, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, यदि होते भी तो वो शायद तेरी कुछ दिन की मदद कर सकते थे, लेकिन मैं आज तुझे वो दूंगा जो तुझे कभी कंगाल नहीं रहने देगा। आज मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे बहाल कर देगा। आज मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे सरफराज कर देगा। आज मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी जिंदगी की हमेशा की जरूरत पूरी कर देगा। हाँ, आज मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी जिंदगी को सचमुच में खूबसूरत बना देगा। आज आपसे कहना मांगता हूँ, आपकी खूबसूरती आपकी बड़ी कामयाबी नहीं है, आपकी बड़ी दौलत नहीं है, आपका बड़ा घर नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी की हकीकी खूबसूरती
यीशु मसीह से मुलाकात है, यीशु मसीह में नया जीवन है, यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत अनुभव है। और आज यूहन्ना और पतरस, सुनिएगा, दूसरे अध्याय में आपने देखा कि खुदा की रूह से भरे हुए, खुदा के सामर्थ से भरे हुए बड़े जलाल के काम इनके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। इस व्यक्ति से कह रहे हैं कि सुन, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, वो दौलत देता हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। तो जितना इसे इस्तेमाल करेगा ये उतना तेरी जिंदगी में बढ़ती जाएगी, जितना तू इसको इस्तेमाल करेगा उतना तेरा ईमान पुख्ता होता जाएगा और तेरी जिंदगी खूबसूरत होती जाएगी। आज मैं कहना मांगता हूं कि एक नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जब आपकी जिंदगी में आता है, वो नाम यीशु मसीह आपकी जिंदगी को खूबसूरत करना मांगता है, आपके रिश्तों को खूबसूरत करना मांगता है, आपके काम व्यवसाय, आपके बिजनेस को खूबसूरत करना मांगता है, आपकी व्यक्तिगत गवाही को खूबसूरत करना मांगता है। कि आप तैयार है यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए? ये तो गरीब था, जरूरतमंद था, ये तो इस आस में बैठा था कि कुछ हासिल कर ले और निगाह करके देखने लगा। अगर आप भी आज इस संदेश को सुनकर आसमान के खुदा की ओर निगाह करते हैं, हसरत रखते हैं, तलबगार होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तेरे पुत्र का प्रकाश मुझ पे प्रकाशमान हो, तो आज आसमान का खुदा आप पर अपना जलवा, आप पर अपनी आशीष जाहिर करेगा और यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपकी जीवों को खूबसूरत कर देगा। और यहाँ पे लिखा है कि उससे कहा गया, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, अर्थात यीशु नासरी का नाम। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। और उसके हाथ को पकड़ के उसे खड़ा किया और कहने लगे कि उठ, चल। और फिर लिखा है कि तुरंत उसके टखनों में कुव्वत आ गई। आज मेरी दुआ यह है कि आज इस कलाम को सुनने वाले, आज जो कोई इस वीडियो को सुन रहे, जो कोई स्क्रीन में इसको देख रहे, आप तक ये नाम जब पहुंच रहा है, खुदा का रूह आपको छू रहा है, आपकी जिंदगी की हर वो दुर्बलता को, हर वो कमजोरी को, हर वो हालात को जिसमें आपको यीशु मसीह की जरूरत है कि यीशु मसीह उन चीजों को संवार दे और खूबसूरत बना दे। यीशु मसीह आपके लिए बड़ा काम करना चाहता है। यीशु मसीह वो बड़ा काम आपके लिए करना मांगता है। और मालूम, इस काम की तैयारी तो उसने सलीब में कर दी थी, इस काम की तैयारी तो उसने अपने पीठ में जख्म खा के कर दी थी, अपने हाथों को छिदवा के, अपने सिर में कांटों का ताज पहन के कर दी थी, भारी सलीब उठा के कर दी थी, ताकि वो लहूलुहान हो जाए, उसका चेहरा बिगड़ जाए, उसका शरीर घाव हो जाए, ताकि मैं और आप उसके बलिदान के द्वारा खूबसूरत हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, न सिर्फ आपकी जिस्म की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी रूह की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी को सचमुच में खूबसूरत करना मांगता है। वो फाटक है जिसमें प्रवेश करके मैं और आप निजात के गीत गा सकते हैं, मैं और आप अपनी खुशी का बयान कर सकते हैं और कह सकते हैं, मेरी जिंदगी तो बदहाल थी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद थी, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। जो कोई देखता था मायूसी देखता था, जो कोई देखता था बर्बादी देखता था, जो कोई देखता था बुरी बातों को देखता था। लेकिन जब से मैंने यीशु मसीह उस द्वार में प्रवेश करा है, मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। मेरे पास बताने के लिए ढेरों गवाहियां हैं, मेरे पास बताने के लिए ढेरों गीत है, हम मेरे पास बहुत सारी चर्चा है कि मैं कह सकता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, मेरे बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील कर दिया। आज यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि पतरस और यूहन्ना के कहने के कारण से उसकी जिंदगी की जो बदसूरती थी, उसकी दुर्बलता खूबसूरती में और कुव्वत में तब्दील हो गई। और लिखा है उसके टखनों में जान आ गई, वो उठ के खड़ा हुआ और नाचता कूदता गाता हुआ खुदा के हैकल में प्रवेश करा। लिखा हुआ है जिस प्रकार से आपने और मैंने पढ़ा यहाँ पर 6वें पद में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसके दाहिने हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करके देख के कहा, ये तो वही व्यक्ति था जो सुंदर फाटक में बैठकर भीख मांगा करता था। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से ये कहना मांगता हूं, यदि आप भी ऐसे किसी धोखे में हैं कि आप सुंदर परिस्थिति में हैं, आप सुंदर हालात में हैं, आप सुंदर सिचुएशंस में हैं, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, गौर करिएगा, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का अनुभव है कि नहीं? क्या आप यीशु मसीह में
दाखिल हुए हैं कि नहीं? क्या आप यीशु मसीह में प्रवेश करके पिता के पवित्र स्थान तक पहुंचे हैं कि नहीं? क्या आप उस स्थान पे जहां पे खुदा की हुजूरी रहती है उसका एहसास आज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? यदि सच में आप इन बातों का अनुभव कर पा रहे हैं तो आपकी जिंदगी खूबसूरत है और ये खूबसूरती ताउम्र बनी रहेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बहुत लोगों को खौफ सताता है कि चीजें क्या होंगी बाद में। मैं कहता हूं जैसे आज यीशु मसीह में खूबसूरत है, यीशु मसीह में ही जिंदगी के बाद भी खूबसूरत रहेगी, उस अब्दियत जिंदगी में जो मैं अपने नजात दहिंदा के साथ गुजर करने वाला हूँगा। मेरी दुआ यह है कि आज कलाम के सुनने वाले तुम पर खुदा का बड़ा हाथ जाहिर हो और तुम्हारी जिंदगी जो बदहाली में जा रही है, जो दुर्दशा में जा रही है, जो विलाप में जा रही है, जो बुराइयों में जा रही है, गुनाह में जा रही है, कलाम के सुनने के द्वारा और उस पर ईमान लाने के द्वारा खूबसूरत होती जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ मांगे खुदा तू मेरी जिंदगी को खूबसूरत कर दे। मेरी जिंदगी में आज जो झांकता है, जो देखता है, जो मुझसे मुलाकात करता है तो उसको सिर्फ बुराई नजर आती है, उसको सिर्फ घटी नजर आती है, उसमें सिर्फ सड़ान नजर आती है, लोथ नजर आता है। लेकिन यीशु मसीह नासरी हम दुआ करते हैं कि तेरे द्वारा खुदा तुझ पे विश्वास करके, तुझ में प्रवेश करके प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगी सचमुच में खूबसूरत हो जाए, उस सुंदर फाटक की तरह हो जाए कि जिसके अंदर दाखिल होने वाला बड़ी इबादत किया करता था, खुदा की शुक्रगुजारी किया करता था, खुदा के होने का एहसास किया करता था। खुदा मेरी दुआ यह है कि आज यदि कोई मायूसी में है, आज कोई बंधन में है, आज कोई बीमारी में है, तो वो तेरी आज्ञाओं को मानने के कारण से, तेरे करीब आने के कारण से, तुझ पे विश्वास रखने के कारण से, खुदा अपनी जिंदगी में खूबसूरती को हासिल करे, बहाली को हासिल करे, एक बालमंदी को हासिल करे, खुदा इज्जत को हासिल करे, खुदा यीशु मसीह आराम को हासिल करे। बहुत सारे लोग आज जो इस कलाम को सुन रहे हैं खुदा यीशु मसीह बेचैनी में है, बहुत सारे लोग जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं खुदा दर्द में है। दुआ करता हूं उनकी बेचैनी को तू दूर कर, दुआ करता हूं उनके दर्द को तू दूर कर। खुदा अकेलेपन में है, बदरू उनको सता रही है। आज बदरू ने जिन बातों को बुरा कर दिया था, बदरू ने जिन बातों को बदसूरत कर दिया था, यीशु मसीह तेरे नजात के उपाय के कारण से उनकी जिंदगी खूबसूरत होने वाली हो सके। खुदा मैं दुआ करता हूँ यदि आज कोई बीमारी में, बदहाली में है तो उसकी बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे और खुदा तेरी खूबसूरती, तेरी शिफा की खूबसूरती उस पर कायम होने वाली हो सके। मैं शुक्र करता हूँ खुदा तूने एक कलाम दिया और कलाम यह है कि जो तुझ में प्रवेश करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है, खुदा नजात को प्राप्त करता है, छुटकारे को, माफी को हासिल करता है और उनकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। बाइबल बताती है कि एक शख्स जो सलीब में अपने गुनाहों की सही सजा पा रहा था, उसने जब यीशु मसीह पर यकीन करा और यीशु मसीह की फरियाद करी, उससे दया याचना करी और यीशु मसीह ने उसकी दुआ को सुनकर उसे उत्तर दिया, उसकी जिंदगी जो बदसूरत थी उसी घड़ी खूबसूरती में बदल गई, उसी घड़ी सुंदरता में, उसी घड़ी अच्छाई में बदल गई। मेरी दुआ यह है कि आज भी ईमान रखने वालों के साथ, फरियाद करने वालों के साथ, दुआ करने वालों के साथ खुदा यीशु मसीह तो अपनी खूबसूरती को जाहिर करे। धन्यवाद करते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना पिता से मांगते हैं।